नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं का फर्स्ट चैप्टर संस्कृत का हम पढ़ा रहे थे, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5th तक कराया था। फिर से हम 5th से ही शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में कर्ता और क्रिया पूछी गई है। फर्स्ट का आंसर है दोषाः भवन्ति, सेकंड का है गुणा भवन्ति, थर्ड का है मधुमक्षिका जनयेत्, फोर्थ का है मैत्री नाशयति और लास्ट का है नद्या भवन्ति। तो एक साइड आप देख पा रहे हैं तो वो तो है कर्ता ये, और ये हैं क्रियाएं। इनको विशेष ध्यान देना है आप लोगों को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, नद्या सुस्वादुतो या भवन्ति, लुब्धस्य यशः नश्यति, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, महतां प्रकृति सुस्थिरा भवति। इसके यदि हम हिंदी अनुवाद करें, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, यदि गुण गुणवान व्यक्ति के पास जाते हैं तो ही गुण होते हैं, और यदि वो गलत व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। नद्या सुस्वादु तोया भवन्ति, नदी का जल पीने योग्य होता है, पीने योग्य होता है, उसको लोग पीते हैं। लुब्धस्य यशा नश्यति, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, जो मधुमक्खी है वो शहद उत्पन्न करती है। महतां प्रकृति सुस्थिरा भवति, जो प्रकृति है वो स्थिर है और चारों तरफ फैली हुई है और हमारी मदद कर रही है। इसके आंसर हैं, फर्स्ट का है के मतलब कौन, सेकंड का है कह मतलब कौन, थर्ड का है कस्य माने किसका, फोर्थ का है का मतलब कौन, फिफ्थ का भी है का मतलब कौन। तो ये जो का लिखे हैं आपने देखा, एक खा वाला जो का है वो बहुवचन का है, घा वाला जो का है वो एक वचन स्त्रीलिंग है, और डा वाला जो का है वो भी एक वचन स्त्रीलिंग है। तो ये बच्चों आपको जरूर समझना है इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। इसमें उदाहरण अनुसारम पदानी पृथक कुरुत, उदाहरण अनुसार पदों को पृथक पृथक कीजिए, मतलब संधि विच्छेद कीजिए। माधुर्यमेव, इसका संधि विच्छेद होगा माधुर्यम प्लस एव। अल्पमेव, अल्पम प्लस एव। सर्वमेव, सर्वम प्लस एव। समानम अपि, समानम प्लस अपि। महात्मानुमुक्ति, महात्मा नाम उक्ति। इस प्रकार से ये संधि विच्छेद होंगे, ये आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट का आंसर ये रहा, सेकंड का आंसर ये रहा, थर्ड का आंसर ये रहा, फोर्थ का आंसर ये रहा, फिफ्थ का आंसर ये रहा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माधुर्यम प्लस एव, ये कौन सी संधि होगी, ये व्यंजन संधि होगी, क्योंकि माँ हलंत है और आगे ए है, तो माँ में ए की मात्रा लगेगी। सेकंड अल्पम एव, ये भी व्यंजन संधि है, माँ हलंत है। थर्ड सर्वम एव, ये भी व्यंजन संधि है क्योंकि माँ हलंत है। समानम प्लस अपि, ये भी व्यंजन संधि है, और महात्मा नाम प्लस उक्ति, ये भी व्यंजन संधि है। विद्यार्थियों, ये व्यंजन संधि के ही पांचों रूप हैं, तो इसको आप लोग विधिवत समझेंगे। हलंत माँ हो या और भी कोई अक्षर हो जिसके पहले मतलब लास्ट में हलंत लगा हो, उसके बाद कोई स्वर और व्यंजन हो, तो फिर वो व्यंजन संधि होती है। आज की क्लास के लिए मेरे पास इतना ही समय था, और इसका जो पहले वाला वीडियो है उसमें इस चैप्टर के पहले के अभ्यास दिए गए, और ये अभ्यास अगले हैं। आशा करते हैं आप दोनों वीडियो देखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। शुभ रात्रि, शुभ शाम, जय हिंद, नमस्कार।